तो हे एनीमे लवर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया एपिसोड जिसको लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज भी बोला जाता है। और मैं इस वीडियो में एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। और ये एनीमे जो है वो एक चाइनीज़ एनीमे है जो कि एक नॉवेल पे बेस्ड है। ये एपिसोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं काफ़ी ईजी वे में बताऊँगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक हीरो जाओ के बारे में जो कि चाइना का है, और उसका जो है साउल जो है वो दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाता है जिसका नाम क्लीन मोरेटी रहता है। जबकि उसको पता चलता है कि वो अलग दुनिया में है और वो दुनिया अभी के ज़माने से काफ़ी पीछे का है। पूरी दुनिया जादुई लगती है और लोगों के पास सुपर पावर है, और जिनके पास सुपर पावर होती है उनको बियॉन्डर भी बोला जाता है। और बियॉन्डर बनने के लिए कोई जादुई मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसे 22 रास्ते खुल जाते हैं जिनको पाथवेज भी बोला जाता है। और हर रास्ता अलग ही पावर देता है। हर पाथवे में लेवल होता है जिसको हम लोग सीक्वेंस भी बोलते हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे अगर आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो वो तो गॉड लेवल हो जाता है। तो बात शुरू होती है 28 जुलाई 1349 से, जहाँ जाओ जो है वो अलग ही दुनिया में खुद को पाता है। एक टेबल पे वो खुद को पाता है जहाँ रिवॉल्वर भी रखी हुई थी, और क्लीन ने वहाँ खुद को गोली मारी थी। और वहाँ 2 लोगों की और बॉडी थी जिनका नाम वेल्च और नया था, और वो दोनों क्लीन के। और अब सुबह हो जाती है और जाओ को क्लीन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगता है। जाओ को ये पता लगता है कि उसके पेरेंट जो थे वो मर चुके थे, और उसकी एक सिस्टर भी थी, और उसका सिस्टर का नाम मेलिसा था। क्लीन अब देश के एक टिंगर में रहता था, और क्लीन फिलहाल ही में ग्रेजुएशन किया था। जाओ को क्लीन का एक डायरी मिलता है, और वहाँ लिखा रहता है कि 29 मई को वेल्च जो है वो मिलने आया था। और वेल्च बोला भी था कि उसके पास एक किताब है जहाँ लिखा था सब मारे जाएंगे, और वो खुद भी। जाओ को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। और क्लीन की सिस्टर वहाँ आती है, और जाओ जो है वो सारा चीज़ छुपा देता है, और पिस्टल भी छुपा देता है। उसकी सिस्टर का नाम जैसा कि मेलिसा था, तो जाओ फिर सोच में पड़ जाता है वो यहाँ कैसे आया है। वो तो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, और वो चाइना में रहता था। वो लकली इन रिचुअल करता था जिससे वो यहाँ पहुँच गया है। मेलिसा बोलती है आज वो क्लीन का फेवरेट डिश बनाएगी, लेकिन अब जाओ सोचता है कि वापस वो रिचुअल करके अपने कैरेक्टर में चला जाएगा। बट अब वो रिचुअल करने के लिए सामान मार्केट से लेने जाता है, तो जो एक आंटी बोलती है क्लीन को कि अब वो जॉब की अच्छे से तैयारी करके और एक अच्छा सा घर ले ले, क्योंकि वो बहुत ही गंदे घर में रहता था। अब जाओ को लगता है कि ये दुनिया के लोग उसी के दुनिया के जैसे हैं, बस टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तभी वो रास्ते में कुछ लफंगों को टास्क खेलते हुए देखता है, और उस कार्ड पे एक 100 साल पुराने राजा का भी फ़ोटो था जिसका नाम रॉसल गुस्टव था। और रॉसल गुस्टव उस गेम का राजा था क्योंकि उसी ने गेम को इन्वेंट किया था स्टीम इंजन और टेरो रीडिंग की मदद से। अब जाओ के पास कोई जोकर आता है जो उसको सर्कस में जाने के लिए ऑफ़र कर रहा था। अब जाओ को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और जेंकिंस नाम का कोई एक आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था। वो जल्दी से जाके एक टेंट में छुप जाता है, और टेंट के अंदर उसे एक टेरो रीडिंग वाली लड़की भी मिलती है जो कार्ड से भविष्यवाणी बताती थी। अब जाओ को पता लग जाता है कि वो राजा रॉसल गुस्टव भी एक ट्रांस माइग्रेटर था। अब वो कार्ड रीडर जाओ को एक फ्री सर्विस ऑफ़र करती है, और जाओ से वो पूछती है कि उसे क्या जानना है। अब जाओ बोलता है कि मुझे अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना है। अब वो कार्ड रीडर जाओ से पूछती है कि तुम्हें पहले क्या जानना है, तो जाओ बोलता है मुझे प्रेजेंट के बारे में पहले जानना है। तो वो एक कार्ड निकालती है, और वो बोलती है कि इस कार्ड का नाम द फूल होता है, और ये कार्ड एक नया स्टार्टिंग को दिखाता है। अब एक नया कार्ड रीडर आती है वहाँ पे, और जो कि वहाँ पे जो कार्ड रीडर बैठी थी वो नकली कार्ड रीडर थी। जाओ अब वहाँ से चला जाता है। अब जाओ पूरी तरह से रिचुअल की तैयारी करने लगता है, और जाओ को अलग अलग जगह पे वो ब्रेड रखना पड़ता है। वो वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता था। अब जाओ रिचुअल करते करते वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां सब कुछ काला दिख रहा था, और उस जगह का नाम ब्लैक फॉग था, और वहां रेड ब्लू कुछ चमक रहा था। जाओ गलती से कुछ रेड वाली चीज़ को छू देता है, और वहाँ पे एक धमाका होता है। अब वहाँ एक लड़की जिसका नाम ऑड्री रहता है, और एक लड़का जिसका नाम एल्गर रहता है,
वो वहाँ मौजूद होते हैं और एल्गर के हाथ में आपको ग्लास जैसी चीज़ देखने को मिल रहा था और वो लोग ग्रे दुनिया में आ जाते हैं। अब जो सोचने लगता है कि वो कैसे आ गए हैं और अलगर और ऑड्री को जो का इमेज बड़ा सा दिख रहा था, मानो जो है वो भगवान हो। अब जो सोचता है कि ये लोग कहाँ यहाँ कैसे आ गए, अब कहीं मैंने तो रिचुअल किया था उससे तो ये लोग यहाँ पे नहीं आ गए। ऑड्री पूछती है क्या आप गॉड हो? जो सोचता है यहाँ मंदिर भी नहीं है जो मैं गॉड होऊंगा। इतना सोचते ही वो पूरा जगह मंदिर जैसा बन जाता है। अब जो को पता लग जाता है कि इस दुनिया में उसके पास अनबिलीवेबल पावर आ गया है, मानो गॉड बन चुका हो। वहाँ एक सिंहासन भी था। अब अलगर जो से पूछता है कि आप कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जो अपना नाम गलत बताता है और वो कहता है मैं द फूल हूँ, जो कि आपने कार्ड के टीरो रीडर कार्ड पे भी देखा होगा। ऑड्री को वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है और वो जो से पूछती है क्या मैं भी बियॉन्डर बन सकती हूँ। जो कहता है इसका जवाब तो तुम्हें अलगर ही दे सकता है। अलगर बोलता है ऑड्री से तुम ज़रूर लायन किंगडम से हो और तुम्हें बियॉन्डर बनने के लिए एवरनाइट चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा। बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं होता है। ऑड्री कहती है चर्च के अलावा कोई और रास्ता है क्या? अलगर कहता है कि तुम रॉयल फैमिली के पास जाओ। अलगर कहता है उसके पास एक सीक्वेंस का कैप्सूल भी है जिसमें सीक्वेंस 9 में 2 ऑप्शन है, एक सेलर का और एक स्पेक्टेटर का, जिन्हें पीकर ऑड्री जो है वो बियॉन्डर बन सकती। ऑड्री को ये सब मंजूर होता है और ऑड्री को अलगर को कुछ देना पड़ता है और ऑड्री बदले में बोलती है मैं अलगर से कैप्सूल लेके और बियॉन्डर बन जाऊंगी। अलगर एक मीटिंग के बारे में कहता है और जाओ सोचता है कि इस मीटिंग में रह के मुझे पता लग सकता है ये दुनिया कैसी है और मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। ऑड्री कहती है हम लोग को अपना कोड नेम रख लेना चाहिए जो कि मीटिंग में हम लोग यूज करेंगे। ऑड्री का नेम जस्टिस और अलगर का नाम हैंगमैन रखा जाता है। तभी जाओ को लगता है कि उसकी पावर कम हो रही है और वो दोनों को अपनी जगह पे भेज देता है। अब जाओ अपने दुनिया में लौट आता है। अब वहाँ एक पुलिस आता है जो और वो दोनों ऑफिसर्स जो है वो केस के लिए आते हैं, वेल्च और नया के केस के लिए। और वहाँ क्लीन की एक डायरी भी रखी थी जो ऑफिसर्स को दिख जाती है और वहाँ ये लिखा था कि सब मारे जाएंगे और मैं भी। तो वही ऑफिसर्स जो से पूछते हैं कि ये तुमने क्या लिखा है। जो बोलता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और वो बोलता है मैं कल रात खुद को गोली मारा, पता नहीं मैं कैसे बच गया। अब पुलिस उसे कहते हैं कि लो अब हम तुम्हें साइकी के पास ले जाएंगे, वो तुम्हें सब याद दिला देंगे। जाओ को घबराहट होती है, उसे लगता है कि वो सारा सच मेरे बारे में जान लेंगे। पुलिस वाले जो को लेकर जा ही रहे थे कि एक बच्चा चोरी करके भाग रहा था। अब पुलिस उसको पकड़ने में लग जाते हैं और जो वहाँ से भाग जाता है। अब जाओ जाके एक गली में छिप जाता है। तभी वहाँ पानी का एक फुफकार वहाँ पे आता है पर पानी हवा में ही रुक जाता है। अब जाओ को लगता है कि यहाँ कोई बियॉन्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करके पानी को रोक दिया है। अब जाओ एक काट में जल्दी से जाके बैठ जाता है और ड्राइवर को बोलता है मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। पर जाओ देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। वो ड्राइवर को रुकने के लिए बोलता है पर ड्राइवर रुकता नहीं है और ड्राइवर बोलता है मैं तुम्हें वेल्स के पास ले जा रहा हूँ। जैसे ही जौ की आँख खुलती है तभी वहाँ पुलिस लियोनार्ड आ जाता है और वो बोलता है मैं भी एक बियॉन्डर हूँ और बियॉन्डर की शक्ति रात को बढ़ जाती है। और वो एक लड़की आती है और उसका मुंह बंद करके और उसके मेमोरी को खींचने की कोशिश करती है और वो लड़की पूछती है कि बताओ एंटीजेनस फैमिली की बुक कहाँ है। क्लीन कहता है उसे कुछ भी पता नहीं और ऑफिसर उसे बोलता है कि मैं उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा एपिसोड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय, गुड बाय।